दोस्तों, आज मैं आप लोग से कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जो भी कुछ कहने जा रही हूँ दोस्तों, आप लोग को अपना फैमिली समझ के, अपना परिवार में समझती कहती हूँ दोस्तों। और आज तक दोस्तों मैंने बहुत कुछ छुपा के रखा था, जो कि मैं कभी किसी से कुछ भी नहीं बताती थी दोस्तों, अपने परिवार वालों से भी नहीं बताती थी। लेकिन अगर दोस्तों इस तरह मैं छुपाती रहूँगी तो हो सकता है आगे चल के मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा, मेरे माँ बाप को नहीं पता लगेगा, किसी को भी नहीं पता लगेगा, जो कि मैं अपने मन में ही रखती हूँ दोस्तों। अपने माँ बाप से भी नहीं कहती, किसी से भी नहीं कहती हूँ। तो बस मैं आज जो कहने जा रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए और बताइए क्या मेरे साथ ये सब सही हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि एक औरत को तो इतना परेशानी क्यों झेलना पड़ता है। सब लोग के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ औरत मेरी तरह बदनसीब होती हैं, जैसे कि मैं हूँ। और हर बात को लेके दोस्तों ऐसा ही होता है। और दोस्तों, इतना दिन से मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोग को कुछ दिखाना भी चाहती हूँ, जो कि साबुत आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। आज से 10-15 दिन पहले की बात है। और क्योंकि बिना साबुत का तो कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, और मैं सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों मैं सोचती हूँ अगर नहीं ये सब बताऊँगी तो शायद किसी को मालूम नहीं चलेगा, और मतलब बातों का विश्वास नहीं करेंगे। तो कल के मेरे साथ अगर कोई घटना होती है, कुछ भी होती है, तो मेरे माँ बाप को भी नहीं पता लगेगा। इसलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये देखिए, इस तरीके से मेरे साथ मारपीट किया जाता है। और एक लड़की को ये सब दिखाना इतना वो नहीं होता है दोस्तों। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इस तरह दिखा के मतलब वीडियो बना रही हूँ। और इस तरह दोस्तों मुझे जलाया जाता है गरम करके। और उसके बाद दोस्तों हर एक बात में मेरे माँ बाप को गाली दी जाती है, और टॉर्चर किया जाता है मुझे। यहाँ तक कि मेरे से दहेज भी मांगा जाता है कि 10 लाख 5 लाख अपने माँ बाप से दहेज लेके आ। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप एकदम बूढ़े हो चुके हैं, वो दहेज कहाँ से देंगे। और उसके बाद दोस्तों मुझे मुझे घर से सॉरी दोस्तों, मुझे घर से भगाने की धमकी दी जाती है कि तू यहाँ से चली जा। तो दोस्तों मैं अपने माँ बाप के घर में कब तक रहूँगी। इससे पहले भी मैं अपने माँ बाप के घर रह के आई हूँ, क्योंकि यही सब झगड़े वगैरह के वजह से ही। इसी तरह मुझे पहले भी बहुत टॉर्चर किया जाता था, सताया जाता था, मारपीट किया जाता था, गाली गलौज बहुत गंदी गंदी दिया जाता था। इसके वजह से मैं अपने घर पे रहती थी। और अभी मुझे फिर वही हो रहा है कि यहाँ से चली जा, अपने घर पे जा, वहाँ पे रहो। दोस्तों मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, और वो लोग मेरा खर्चा कहाँ से उठाएंगे दोस्तों। खाने पीने की बात नहीं, खाने की बात होती तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, और
कैसे मैं एक औरत हूँ जो कि हाउसवाइफ हूँ और अपने बच्चों को किस तरह मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, किस तरह पालूँ। और दोस्तों ये सब क्या मेरे साथ सही हो रहा है दोस्तों? और मैं कितना अत्याचार बर्दाश्त करूँ दोस्तों। मैं सोचती थी सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं कितना अत्याचार बर्दाश्त करूँ, कैसे क्या करूँ। आप लोग जो बोलते हैं मैं हंसती क्यों नहीं हूँ, मुस्कुराती क्यों नहीं हूँ दोस्तों, यही सब रीज़न है। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके आज तक मेरे ज़िंदगी में कभी एक पल की खुशियाँ आई ही नहीं। कभी भी एक पल की खुशी मैंने देखा ही नहीं है। हमेशा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है। और दोस्तों मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि दोस्तों मैं इतना मजबूर हूं कि मैं मर भी नहीं सकती। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठा लिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और दोस्तों मैं इतना परेशान होती हूँ कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरे को बोल रहे हैं यहाँ से भाग जा, मेरे घर से भाग जा, मुझे घर से भगाया जा रहा है। मैं कहाँ जाऊँ दोस्तों। इससे पहले भी अपने माँ के घर पे मैं रहती थी, लेकिन गांव में भी रहना इतना वो नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों शादीशुदा लड़की अपने ससुराल में ही रहे तो ठीक है, नहीं आखिर मैं इतना अत्याचार कब तक बर्दाश्त करूँ दोस्तों। इस तरह झगड़ा लड़ाई मारपीट। और दोस्तों आज तक मैंने अपने माँ बाप से भी नहीं बताया। मेरे भाई का शादी हुआ, मेरे को जाने नहीं दिया गया। मेरे बहन का शादी हुआ तो भी जाने नहीं दिए। और मेरे को, मुझे मेरे माँ बाप, मेरे किसी भी परिवार से बात भी नहीं किया दिया जाता है दोस्तों। और जब ये ड्यूटी चले जाते हैं उसके बाद मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं इनके साथ अपने इनके सामने मैं अपने माँ बाप से भी नहीं बात करने देते हैं। मुझे इतना इस हद तक टॉर्चर किया जाता है और बार बार पैसे मांगना। घर से जाने की धमकी दिया जाता है। आप ही लोग बताओ मैं क्या करूं, कौन सा डिसीजन लूं। मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ नहीं। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लाइफ के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। बस दोस्तों आज तक दोस्तों अब मैं आप लोग से बता भी नहीं सकती हूँ कि किस हद तक कितना टॉर्चर किया जाता है, किस हद तक मैं परेशान हूँ, कुछ नहीं बता सकती दोस्तों।
और मेरे YouTube में आने का यही रीज़न है कि दोस्तों मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं और अपना और अपने बच्चों का खर्चा उठा सकूं दोस्तों, बस और कोई रीज़न नहीं है। तो दोस्तों मैं और कुछ नहीं बोल पा रही हूँ दोस्तों।